गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर सेकंड सेंस ऑर्गन्स पढ़ रहे थे। सेंस ऑर्गन्स विंडो टू द वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप, हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो 5 में से फर्स्ट इज आइज़। देन हमने सेंस ऑफ विजन आइज़ के बारे में पढ़ लिया। सेंस ऑफ हियरिंग सेकंड होते हैं ईयर्स। और लेफ्ट आर नोज, टंग एंड स्किन। तो अभी हम पढ़ेंगे सेंस ऑफ स्मेल यानी कि नोज़। स्मेल का सेंस हमें किससे होता है? नोज से, ऑब्वियसली। देखिए, नोज इज द ऑर्गन फॉर डिटेक्टिंग वेरियस स्मेल्स। नोज एक ऐसा ऑर्गन है जिसे हम जो डिटेक्टिंग यानी कि फाइंड आउट कर सकता है कि ये किस चीज़ की स्मेल है, अलग अलग तरह की स्मेल्स को। द ओपनिंग्स इन द नोज आर कॉल्ड नोस्ट्रेल्स। जो हमारी नोज की ओपनिंग यानी कि जो 2 होल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नोस्ट्रेल्स। नोस्ट्रेल्स। द स्मेल एंटर्स द नोज। जब स्मेल नोज के अंदर एंटर होती है थ्रू दीज नोस्ट्रिल्स, तो किसके कहाँ से होकर, किसकी मदद से होती है? उन नोस्ट्रिल्स की वजह से, क्योंकि वो होल की वजह से ही हमारे अंदर, हमारी नोज के अंदर स्मेल जाती है। द मैसेज इज सेंड टू द ब्रेन। और वो नोज फटाफट उसने किसको मैसेज भेजती है? नोज का जो मूवमेंट होता है वो डायरेक्ट ब्रेन में जाता है ना। फिर हमें ब्रेन कमांड करता है। ब्रेन बाय द नोज एंड द ब्रेन टेल्स अस इफ इट इज़ अ गुड और फॉल स्मेल। उसके बाद हमारा दिमाग कमांड देता है हमें कि ये किस तरह की स्मेल है, ये अच्छी है या बुरी है। ठीक है बच्चों, देखिए सेंस ऑफ टेस्ट। अब आती है टंग की बारी, टेस्ट की बारी, कि हमें टेस्ट का सेंस कैसे पता चलता है। टंग इज द ऑर्गन फॉर टेस्ट। टंग ऐसा ऑर्गन है जो हमें टेस्ट पता करवाता है। द टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग हेल्प अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्वीट, सॉल्टी, बिटर और सावर टेस्ट्स। अब देखिए हमारी जीभ के ऊपर जो क्या लिखा हुआ है, ये टेस्ट बर्ड्स, मतलब कि जो गड्ढे होते हैं वो किस यूज़ में, किस काम आते हैं, वो उनसे ही हमें पता चलता है कि डिफरेंस यानी कि मतलब अंतर क्या क्या होता है। स्वीट, मीठे में क्या अंतर है? सॉल्टी, नमक में क्या अंतर है? बिटर, कड़वा, सावर, खट्टा। इन सभी टेस्टों का पता हमें किससे पता लगता है? हमारी टंग से। और हमारी टंग के ऊपर जो वो क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, उनके द्वारा हमें पता चलता है कि टेस्ट कैसा है। देखिए, टंग हेल्प्स अस टू स्पीक। टंग हमें बोलने में भी मदद करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मिक्सिंग द सलीवा विद द फूड टू हेल्प इन डाइजेस्टिंग इट। जीभ यानी कि हमारी टंग जो सलीवा होता है उसे फूड में मिक्स करके डाइजेस्ट करने में भी हमारी हेल्प करती है। द सेंस ऑफ स्मेल, जो स्मेल का सेंस है, एंड टेस्ट गो टुगेदर, वो दोनों साथ में चलते हैं। When we smell something good, जब हम कुछ अच्छा स्मेल करते हैं, our brain send a message, हमारा जो दिमाग है वो एक मैसेज सेंड करता है to our mouth, किसको? हमारे मुंह को, and it starts watering, और हमारे मुंह से पानी निकलने लग जाता है। On the other hand, और दूसरी हाथ में, a bad smell puts us off, और बदबू यानी कि स्मेल सूंघ के हम बहुत ही गंदा फेस बना लेते हैं। सेंस ऑफ टच। अब देखिए लास्ट इज आर स्किन। देखिए स्किन हमारी त्वचा। स्किन इज द ऑर्गन फॉर टच। स्किन किसके लिए होती है? टच के लिए, यानी कि महसूस करने के लिए, टच के लिए, फील करने के लिए। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का सबसे लार्ज ऑर्गन है। इट हेल्प अस टू सेंस हॉट, कोल्ड, स्मूथ, रफ, हार्ड एंड सॉफ्ट सेंसेशंस। हमारी जो स्किन है उसी के द्वारा हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ कैसी है। अगर कुछ हॉट है, जैसे कि टी, चाय है, अगर वो चाय अगर गर्म हमारे पैर पर या हाथ पर गिर जाती है तभी तो हमें पता चलता है कि ये गर्म है। फ्रिज की बोतल बहुत ठंडी है तो हम पकड़ ही नहीं पाते हैं, है ना। और टेडी बियर कितना सॉफ्ट होता है, ठीक है, तो ये तो हम सबको टच करने के बाद ही पता चलता है और स्किन के द्वारा ही पता चलता है। तो स्किन हमारा यूज़फुल ऑर्गन है, ठीक है। अब देखिए, वैसे तो सारे ऑर्गन्स यूज़फुल है बट ये लार्जेस्ट वन है। इट प्रोटेक्ट्स द एंटायर बॉडी। ये जो हमारी स्किन है वो हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, हम रक्षा करती है।
इट ऑल्सो मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। हमारी जो स्किन है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, यानी कि उसका संतुलन बनाए रखती है, ना ज़्यादा ना कम। ऑफ द बॉडी बाय स्वेटिंग, पसीने से। अगर पसीना आता है तो वो हमारी स्किन से ही आता है, तो इससे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। आवर सेंस ऑफ टच हेल्प्स इन कीपिंग अस सेफ। हमारा जो टच का सेंस है वो हमें यानी कि सुरक्षित रखता है, हेल्प करता है, सेफ रखता है, ठीक है। वी कैन फील द डिफरेंस बिटवीन प्रिकिंग ऑफ अ नीडल एंड द सॉफ्ट टच ऑफ अ फ्लावर। हम ये डिफरेंस, अंतर फील, महसूस कर सकते हैं कि सुई को पकड़कर दर्द होता है और मुलायम फूल को पकड़कर हमें कितना अच्छा लगता है, और अ बेबी, और एक बच्चे को पकड़ के। ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी गिव अस अ सेंस ऑफ टच। हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स हमें टच का सेंस कर दिलाते हैं। देयर इज़ स्किन प्रेजेंट एवरीवेयर। सभी जगह हमारी बॉडी में क्या है, स्किन। अब देखिए, डिफरेंटली एबल्ड पीपल, यानी कि कुछ अलग तरीके के लोग। देयर आर मैनी पीपल हुज बॉडी पार्ट्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। हमारे आसपास या कई लोग ऐसे हैं जिनके बॉडी पार्ट्स यानी कि शरीर के अंग, ठीक है, डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो जन्म से या फिर किसी एक्सीडेंट से या किसी बीमारी से, ठीक है बच्चों। जैसे किसी की आंखें ख़राब हो गई हैं, किसी का कोई हाथ टूट गया है, या कोई और प्रॉब्लम कुछ भी, ठीक है। जिन लोगों में नेचुरली कोई प्रॉपर कोई सा भी अंग ठीक ना हो, उन्हें कहेंगे हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल, ठीक है। दे आर स्पेशल, वो स्पेशल्स होते हैं, ठीक है। कैसे? पीपल हु कैन नॉट हियर आर कॉल्ड हियरिंग इम्पेयर्ड। जो लोग सुन नहीं सकते हैं, जिनके कान में कोई डिफेक्ट हो, उनके सुनने की क्षमता थोड़ी कम हो, उनको हम कहेंगे हियरिंग इम्पेयर्ड। एंड पीपल हु कैन नॉट स्पीक्स, जो बोल नहीं सकते हैं, आर स्पीच इम्पेयर्ड, ठीक है, उन्हें हम कहेंगे स्पीच इम्पेयर्ड, जो बोल नहीं सकते हैं, जो गूंगे हैं, ठीक है। सच पीपल कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज। ये इसी तरह के लोग किस तरीके से कम्युनिकेट, बातें करते हैं एक दूसरे से इशारों में या लिख कर, ठीक है बच्चों। वी शुड बी सेंसिटिव टूवर्ड्स द डिफरेंटली एबल्ड पीपल। हम लोगों को इन लोगों के प्रति सेंसिटिव, यानी कि हमें इनसे नरमी से पेश आना चाहिए, हमें इनसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए, प्यार से बिहेव करना चाहिए। वी मस्ट कम फॉरवर्ड टू हेल्प देम, हमें इनकी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। वी मस्ट सपोर्ट देम, हमें इनका साथ देना चाहिए, होल हार्टेडली, दिल से। वी मस्ट नॉट पिटी देम, हमें उन पे दया नहीं करनी चाहिए। और शो आर सिंपथी, यानी कि ऐसे नहीं करना चाहिए कि अरे बेचारा ये ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें अपने बराबर का समझकर उन्हें बिल्कुल भी डिफरेंट फील नहीं कराना चाहिए, ठीक है बच्चों। दे आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, वो हमारे समाज का, हमारे जैसे ही तो हैं, वो कुछ अलग नहीं है। जस्ट एज वी ऑल आर, वी मस्ट हेल्प देम टू लीड अ नॉर्मल लाइफ विद डिग्निटी। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे लोगों का मजाक ना उड़ाएं और उनको भी हमारी ही तरह नॉर्मल लाइफ जीने दें, वो भी सम्मान के साथ। मैनी पीपल आर इनसेंसिटिव टूवर्ड्स नीड्स ऑफ सच पीपल। कई लोग इन लोगों से इनसेंसिटिव, यानी कि गंदा बिहेव करते हैं उनको देखकर, ठीक है। दे थिंक दैट सच पीपल आर अब नॉर्मल, उनको वो लोग नॉर्मल ही नहीं समझते, उन्हें देखकर मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, उनसे भागते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बट दिस इज़ नॉट ट्रू, पर ये सच नहीं है। मैनी पीपल लाइक हेलन केलर, मैनी पीपल लाइक, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हेलन केलर, लुइस ब्रेल एंड मरला रंग हैव प्रूव्ड देयर कैपेबिलिटीज़ इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिफरेंटली एबल्ड। ये
हेलन केलर, लुइस ब्रेल एंड मार्ला रंग, तीनों ऐसे शख्स हैं जिन्होंने प्रूव किया है देयर कैपेबिलिटीज़, उनकी क्षमता, इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिफरेंटली एबल्ड, इनके इन तीनों के शरीर बॉडी पार्ट्स में कोई ना कोई डिफेक्ट होने के कारण भी इन लोगों ने ये प्रूफ कर दिया है कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ऐसे लोगों को देखकर उनकी मदद करनी चाहिए दिल से, और उन्हें सिंपैथी नहीं, उन्हें प्रेम से रखना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।